क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यदि उसका स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3m या तो मतलब 3 का मल्टीपल होगा, या तो वो 3 से डिवाइड होगा, या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ये हमें शो करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होती है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये होती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a डिविडेंड, b डिवाइजर, क्यू कोशेंट, आर रिमाइंडर है, और ये सभी क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a b क्यू आर। ठीक है, कैसे करना है? मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और एक b दूसरा इंटीजर है जो 3 के इक्वल है, अगर और सच दैट a इज ग्रेटर देन 3। तो इन दोनों पे डिवीजन लेमा लगाएं तो ये क्या लिखा जाएगा? देन a विल बी इक्वल टू 3q प्लस आर होगा। और जहाँ पे r की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? r इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। r की वैल्यू 0 से 3 के बीच में होगी। ठीक है, मतलब r कैन अज्यूम वैल्यूज 0, 1, 2, बस 2 तक, 3 से छोटी और 0 या 0 के बड़ी, 0 से बड़ी। तो ये वैल्यूज़ अगर यहाँ रखें तो क्या होगा? व्हेन r इज इक्वल टू 0 हो तो a मेरे पास क्या आएगा? 3q प्लस 0, मतलब 3q ही आ जाएगा। ये तो खुद a है 3q, जो इसका स्क्वायर करें तो वो कैसा आएगा ये मुझे चेक करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं? इसका दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो a स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3q होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और इंटू क्यू स्क्वायर। और क्या बच्चों, में 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ। 9 को 3 इंटू 3 लिखा, क्यू स्क्वायर साथ में। और ये जो 3q स्क्वायर है ये कोई इंटीजर होगा, क्यू भी एक इंटीजर है जो यहाँ पे यूज हुआ है, आर भी एक इंटीजर है। क्यू का स्क्वायर करेंगे वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, जहाँ पे m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर है। हमें शो करना था कि भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3m की फॉर्म का आएगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म का आएगा, जहाँ पे m जो है वो कोई इंटीजर है। तो 3m का मतलब क्या है? 3 इंटू समथिंग, और 3 इंटू सम इंटीजर। समथिंग मतलब 3 इंटू सम इंटीजर। तो 3 इंटू कुछ भी आए उसी को हम m कह देंगे, क्योंकि वो भी एक इंटीजर होगा और m भी कोई एक इंटीजर है। ठीक है, तो अगर नंबर हमारे पास 3q की फॉर्म का है तो उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो 3 का मल्टीपल आता है, जो हमें चाहिए, जो उसने पूछा था उसी फॉर्म का आता है। सेकंड केस लेंगे इसी में, व्हेन r इज इक्वल टू 1 हो तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3q प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ r की जगह 1 रख देंगे। अब इसका स्क्वायर करें दोनों तरफ तो क्या होगा? a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और वो क्या आएगा हमारे पास? a स्क्वायर मतलब 3q होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, और प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3q इंटू 1। सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस, इनको मल्टीप्लाई करके पहले लिख रहा हूँ मैं, 3 2 जा 6q और प्लस 1 बाद में। और बच्चों देखना,
9 क्यू² और 6 क्यू, ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों में से 3 कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं लिखूँगा a² = 3 कॉमन, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 क्यू² एज इट इज़, प्लस 3 से 2 पे कटेगा, 3 2 जा 6 क्यू एज इट इज़, और +1 अलग से, क्योंकि इसमें 3 कॉमन नहीं था, ये अलग रहेगा अकेला। अब जहाँ भी 3 इंटू समथिंग आए, कुछ भी आए, सिंगल टर्म आए या ब्रैकेट में कुछ भी आए, उसको 3 को छोड़ के उस सारे की जगह हम क्या रख देंगे, a² = 3m रख देंगे, और इसमें साथ में +1 है, जहाँ पे m क्या है, हमने क्या लिखा, 3 क्यू² + 2 की जगह रखा। तो यहाँ पे भी a² किस फॉर्म में आ गया, 3m + 1 की फॉर्म में आ गया, मतलब जो उसने पूछा था उसी की फॉर्म में आ गया ये, ऐसे। थर्ड केस लेंगे इसका, अगर r हमारे पास when r = 2 है, तो फिर a किसके इक्वल आ जाएगा। अब इसमें 3q + r की जगह 2 रख देंगे, तो ये 3q + 2, इसमें दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा, a² = 3q + 2 होल स्क्वेयर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये a + b होल स्क्वेयर 3q² + 2 स्क्वेयर और +2 × 3q × 2, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 जा 9 क्यू² प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 × 2 12 क्यू प्लस 2 स्क्वेयर 4। अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, अच्छा है ये एक कंसेप्ट समझने का है। 9 क्यू² + 12 क्यू, इन दोनों में 3 कॉमन है, और प्लस में क्या बचेगा, 4। लेकिन हमें जो क्वेश्चन करना है, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें प्लस में या तो 1 बचना चाहिए या 3 कॉमन लेने के बाद कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ +4 बचेगा, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ये पता है कि जो 4 है वो 3 से ग्रेटर है, तो मैं इसको स्प्लिट करके लिख लूँगा, 4 को तोड़ के लिख लेंगे, इसके 2 टुकड़े बना के लिख लेंगे। कैसे, 9 क्यू² + 12 क्यू और +3 + 1। अब इन तीनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये तीनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 3 कॉमन लेने के बाद 3 क्यू² + 4 क्यू और +1 ब्रैकेट बंद, और +1 ये अलग से, ये वाला। अब जहाँ भी 3 इंटू समथिंग कुछ भी आए, उसकी जगह हमें क्या रख देना है, 3m, और साथ में +1 बाद में। क्लियर है। तो 3 टाइप के नंबर हुए हमारे पास, 3q + 1, 3q + 2 और 3q की फॉर्म के। हमने जब इनके स्क्वायर किए तो वो या तो 3 इंटू समथिंग आया, मतलब 3 का मल्टीपल आया, या फिर 3m + 1, या यहाँ पे भी 3m + 1। तो जो बात कह रहा था वो प्रूव हो गई, वो वेरीफाई हो गई। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1, hence verified। क्लियर है बेटा। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे हमने a कोई पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया था, यहाँ पे a कोई पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया ये सॉल्यूशन में, फिर हमने दूसरा इंटीजर b लिया 3 और इसको डिवाइजर बनाया हमें a > 3 लेके, और इस पे डिवीज़न लेमा लगाए, तो हमारे पास ये नंबर आया 3q + r की फॉर्म में, जहाँ पे r की वैल्यू 0 1 2 इनमें से कोई एक होगी। इन जनरल हमें कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर सपोज करना पड़ जाए तो डायरेक्ट हम उनको ऐसे भी सपोज कर सकते हैं कि भाई a अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो जनरली वो क्या होगा, या तो वो 3q की फॉर्म का होगा, या 3q + 1 की फॉर्म का होगा, या फिर 3q + 2 की फॉर्म का। ये डायरेक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं,
इसको जनरलाइज मान के, ठीक है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स। यूज यूक्लिड्स डिविजन लेमा to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो फिर से क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है बिल्कुल। हम कोई पॉजिटिव इंटीजर a सपोज कर लेते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 3 के इक्वल है, सच दैट a इज ग्रेटर देन 3। तो हम क्या करेंगे, पहले a और 3 पे डिवीजन लेमा लगाएंगे। अप्लाइंग डिवीजन लेमा, अप्लाइंग डिवीजन लेमा ऑन a एंड b इक्वल टू 3। a और 3 में डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, a विल बी इक्वल टू 3q प्लस r, जहाँ पे r की जो वैल्यू होगी लेस देन 3 होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, जहाँ q क्या है, q इज सम इंटीजर। तो फिर से 3 केस लेंगे ऐसे ही। पहला केस व्हेन r इज इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3q प्लस 0 हो जाएगी, r की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस करेंगे तो 3q का 3q ही रह जाएगा। अब की बार हमें क्यूब करना है इनका, तो क्यूब करेंगे दोनों साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब इक्वल टू 3q होल क्यूब और a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब, 3 3 9, 3 27 q क्यूब। और क्यूब हमें शो करना है कि वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। तो इसमें हम 9 कॉमन लेंगे, जिसमें से भी 9 कॉमन आ सकता है। तो हमारे पास है 27 q क्यूब, तो a क्यूब को मैं क्या 9 इंटू 3 q क्यूब नहीं लिख सकता, 27 को 3 इंटू 9 लिख सकते हैं, हो गया। अब 9 इंटू समथिंग कुछ भी आएगा जो उसको कोई इंटीजर कह देंगे, जो उसने पूछा है m फॉर सम इंटीजर m, जो m इसमें यूज किया है इसने। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m की फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ पे m है जो वो 3q क्यूब के इक्वल है। तो पहली टाइप जो हमारे पास आई वो a क्यूब इक्वल टू 9 इंटू m, 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में आ गया। सेकेंड टाइप लेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। इसमें क्यूब करेंगे दोनों साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो ये a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब हो जाएगा। और इसमें a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो क्या होता है, a क्यूब a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। या इसको फर्दर सॉल्व करें, यहाँ से भी काम चल जाएगा, वैसे तो इसी को याद रख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे खोल लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। यहाँ a की जगह क्या है 3q और b की जगह क्या है 1 है, तो पुट करेंगे तो क्या बनेगा 3q होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 इंटू 3q प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 9, 3 27 q क्यूब प्लस, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले, 3 3 9 q इंटू 3q प्लस 1 और प्लस 1 क्यूब बाद में लिखा मैंने, ठीक है। अब इस टर्म में और इस टर्म में ये 9 कॉमन है, ब्रैकेट खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, और प्लस 1 बाद में अलग बचा हुआ है,
तो इन दोनों में से 9 कॉमन ले लो, यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 27, 3 क्यू प्लस क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1 और प्लस 1 अलग से बाद में, ये ऐसे बच जाएगा। और 9 इंटू समथिंग, चाहे ये एक ब्रैकेट है या एक टर्म है, मोर देन वन टर्म है, 9 इंटू समथिंग कंप्लीट जो भी कुछ होगा उसकी जगह हम क्या रख देंगे, m रख देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9m और प्लस 1 अलग से, ये जहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, m इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1, ये m के इक्वल है। ठीक है, तो ये a³ हमारे पास 9m प्लस 1 की फॉर्म में आया है अब की बार, ये m की वैल्यू है अलग से। ऐसे ही थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस में क्या होगा, r की जगह 2 लेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 2, r अगर 2 है तो a किसके इक्वल आ जाएगा 3 प्लस 2, इसमें क्यूब करेंगे दोनों तरफ, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो a³ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 का होल क्यूब। इसमें फिर से a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो प्रीवियस केस में किया था, ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा था ये इसी को यूज़ करना है। अब की बार a की जगह क्या है 3 होल क्यूब प्लस b की जगह है 2, तो 2 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 3 प्लस 2, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 27 प्लस 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 इंटू 3 प्लस 2, और 2 को मैंने रख लिया था, इसको बाद में लिख लेंगे, प्लस 2 8 होता है। और आंसर में हमें जो शो करना है वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8, और प्लस 8 हमारे पास यहाँ अलग से बच गया है, तो इसको तो कुछ कहना नहीं है। इन बाकी टर्म में देख लो 9 कॉमन है क्या, 9 27 को भी डिवाइड कर रहा है और 18 को भी, तो दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 और प्लस 8 अलग, और 9 इंटू समथिंग कुछ भी आए उसको हम क्या रख देंगे 9m प्लस 8, क्योंकि क्यू भी एक इंटीजर है, और इसको इस एक्सप्रेशन के अंदर सिंप्लीफाई करके जो भी कुछ आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा क्यू की किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए। तो ये सारा इंटीजर आएगा, इंटीजर की जगह हमें m यूज़ करना है, तो ये किस फॉर्म में हो गया 9m प्लस 8 की फॉर्म में हो गया। देयरफॉर हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8।